भारत में महिलाओं के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए हैं जिससे महिलाओं का उत्थान हो सके और उन्हें सुरक्षा मिल सके। उसी में से एक कानून है भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए, जो महिलाओं के ससुराल में हो रहे उनके पति और पति के रिश्तेदारों के द्वारा हिंसा और उत्पीड़न से बचाने के लिए बनाया गया है। आईपीसी की धारा 498 ए को समाज की भलाई के लिए बनाया गया है, लेकिन अब ये कानून एक नासूर सा बन गया है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने इसे लीगल टेररिज्म का नाम दिया है, क्योंकि कुछ महिलाएं ऐसी हो गई हैं जो इस कानून का दुरुपयोग करने लग रही हैं। छोटी छोटी बातों पे या अपनी मनमानी बात को मनवाने के लिए वो पति और पति के रिश्तेदारों के ऊपर ले जाके 498 ए का केस दर्ज करा दे रही हैं। पति बेगुनाह रह रहा है, लेकिन अपनी बेगुनाही सिद्ध करने में पति को कई साल लग जा रहे हैं, कई साल कोर्टों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और व्यर्थ में ही पति को परेशान होना पड़ रहा है। तो नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य, आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा जजमेंट दिया है जिस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि यदि मान लीजिए आपकी पत्नी ने आपके ऊपर झूठा 498 ए का केस दर्ज करा दिया है और जब आप उस केस से बरी हो जाते हैं, कोर्ट आपको बाइज्जत बरी कर देता है, आपके ऊपर जो भी चार्ज लगे हैं, जो भी आरोप लगे हैं वो झूठे सिद्ध हो जाते हैं, तो आप कोर्ट से बरी होने के बाद आप इस आधार पर अपनी पत्नी से आसानी से डाइवोर्स ले सकते हैं। झूठा 498 ए का जो केस होगा वो एक हिंसा होगा और हिंसा जो होता है वो एक डाइवोर्स का आधार होता है। इस कारण से आप अपनी पत्नी से झूठे 498 ए के केस के आधार पर डाइवोर्स ले सकते हैं। आज हम इसी केस के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब पत्नी 498 ए का केस दर्ज करा देती है, उसके बाद कोर्ट का प्रोसेस चलता है जिसमें देखा जाता है कि पति दोषी है या बेगुनाह है। यदि कोर्ट में पति का दोष सिद्ध हो जाता है तो उसे सजा दिया जाता है। इसके बाद पति को अपील करना होता है, वो अलग की प्रोसेस है। लेकिन जब दोष सिद्ध हो जाता है उसके बाद पति को सजा मिल जाती है लोअर कोर्ट के द्वारा। और यदि पति का जो दोष है वो सिद्ध नहीं होता है, कोर्ट पति को बेगुनाह सिद्ध कर देता है। पत्नी ने जो भी आरोप लगाए होते हैं पति के ऊपर वो झूठे सिद्ध हो जाते हैं। पत्नी अपने आरोपों को नहीं सिद्ध कर पाती है और कोर्ट के द्वारा पति को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। तो जो झूठा 498 ए का केस होगा जिसमें पति को बरी कर दिया गया हो, यानी पत्नी ने केस किया हो, उसके बाद ट्रायल चला हो, ट्रायल के बाद पति को बरी कर दिया गया हो, पति को बाइज्जत बरी इस आधार पे कर दिया गया हो कि पति का कोई दोष सिद्ध नहीं होता, तो इस प्रकार का जो केस होगा वो पति के साथ एक प्रकार की हिंसा होगी और पत्नी ये हिंसा की होगी। और जो हिंसा होता है वो एक डाइवोर्स देने का आधार होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में ये बात बोली है कि झूठा 498 ए का केस एक हिंसा होता है और हिंसा के आधार पे पति चाहे तो डाइवोर्स ले सकता है। अगर पत्नी अपने पति के ऊपर झूठा 498 ए का केस दर्ज करा देती है और उसके बाद पति उस केस से बरी हो जाता है तो यह एक प्रकार की हिंसा होगी और पति चाहे तो इसके आधार पर डाइवोर्स ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस बात को स्पष्ट कर दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट रानी नरसिम्हा शास्त्री बनाम रानी सुनीला शास्त्री के केस में दिया है। इस केस के बारे में आपको सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वहां से आप इस जजमेंट की कॉपी भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यदि आपकी पत्नी ने आपके ऊपर झूठा 498 ए का केस दर्ज करा दिया है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप कुछ दिनों तक वो केस लड़िए। कुछ दिन जब आप केस लड़ेंगे तो झूठा केस होने की वजह से आप उस केस से बरी हो जाएंगे, क्योंकि पत्नी के पास किसी प्रकार का कोई सबूत नहीं होगा। और जब आप केस से बरी हो जाते हैं तो आप इसे एक डाइवोर्स का आधार बना सकते हैं और अपनी पत्नी से आसानी से डाइवोर्स ले सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है, जब आप डाइवोर्स लेने के लिए केस करें इस आधार पे तो जो जजमेंट की कॉपी है उसे भी साथ लगा दे ताकि आपको डाइवोर्स मिलने में भी आसानी हो। आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपके मन में अब भी कोई सवाल है तो वो सवाल आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछें। यदि आपको मुझसे फोन पे बात करना है तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।